है और आप लोग कैसे हैं। और जैसे हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्म कैसे होते हैं, आज हम चर्चा करेंगे समझदारी पर। समझदारी क्या है, यानी समझ क्या है। तो आज हम समझ क्या है इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो समझ क्या है, इसको हम पहले एक कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का चाहता था कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाए। अपने माता पिता से बार बार सवाल करता, अपने घर वालों से सवाल करता, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से सवाल करता कि मुझे एक अच्छा विद्वान बनना है, एक अच्छा संत बनना है, एक अच्छा प्रचारक बनना है। तो वो लोग उसके सवालों के जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उनके पास उस प्रकार की समझदारी नहीं थी या उस प्रकार का ज्ञान नहीं था कि वह उस बच्चे की संतुष्टि कर सके। बच्चे के अंदर जिज्ञासा इतनी कूट कूट के भर चुकी थी कि उसको सुकून चैन नहीं मिल पा रहा था। वह हर पल सोचता था कि किसी तरह से मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले, मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जिसके सानिध्य में रहकर मैं ज्ञान अर्जित कर सकूं। एक बार क्या हुआ कि वो रात को अपने घर को छोड़कर चला गया, क्योंकि उसको लगन लगी थी ज्ञान प्राप्त करने में। अब वो चला गया, एक आश्रम में गया। उस आश्रम में जाने के बाद उसने उस गुरु, जो आश्रम का वहाँ का गुरुकुल का गुरु था, उससे बातचीत करी। तो उसको लगा कि इस ऋषि मुनि में, इस संत में कोई ज्ञान नहीं है। वह आगे की ओर बढ़ गया। काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, 1 महीना तक वो ऐसे ही भटकता रहा, पर उसके ज्ञान को कोई संतुष्टि से उसको समझा नहीं पाया। उसने काफ़ी लोगों से सवाल किया कि क्या मुझे कोई ऐसा गुरु, ऐसा मार्गदर्शक मिल सकता है कि जिसके सानिध्य में रहकर मैं ज्ञान अर्जित कर सकूं। तो एक किसान ने उनको बताया कि यहाँ से ही पूर्व दिशा की ओर एक ऋषि की कुटी है, और वह ऋषि पहुंचा हुआ ऋषि है, बहुत विख्यात ऋषि है। उसकी प्रसिद्धि अलग अलग राज्यों में चलती है। लोग उसके बड़े बड़े अनुयायी हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उसकी संगत में आते हैं। आप जाओ और वह आपको ज्ञान दीक्षा दे सकते हैं। वह लड़का उस ऋषि के आश्रम पे चला गया, और ऋषि के आश्रम पे जाकर उसने ऋषि से यही सवाल किया कि मेरी लालसा है, मेरी जिज्ञासा है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। और ऋषि ने कहा कि ज्ञान कोई किसी पेड़ पे लगा फल नहीं है कि आप उसको आसानी से तोड़कर प्राप्त कर लोगे। ज्ञान एक कठिन परीक्षा है, ज्ञान एक कठिन प्रक्रिया के तहत ही प्राप्त हो सकता है। उस लड़के ने कहा कि कोई भी परीक्षा हो, कोई भी प्रक्रिया हो, मैं हर प्रक्रिया से गुजरना चाहता हूँ, मैं हर परीक्षा को देना चाहता हूँ, पर मुझे ज्ञान मिलना चाहिए, मुझे उपलब्धि मिलनी चाहिए, मेरे अंदर ज्ञान कंठस्थ हो जाना चाहिए, मुझे ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। उस ऋषि ने कहा कि ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूँ आप यहाँ आश्रम पर रहे और धीरे धीरे आपको ज्ञान आ जाएगा। अब ऋषि ने उसको ये कहा कि सबसे पहले आप अपनी वाणी पर, अपने मन पर और अपनी काया पर नियंत्रण करो, और यह नियंत्रण केवल आपको साधना के द्वारा ही करना है। यानी बोलने से पहले सुनने की आदत डालो, कुछ विचार बनाने से पहले विचार का कारण जानो। ऋषि ने ये बातें सिखाई। ये बातें सीखते सीखते 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता तक वो लड़का इन्हीं बातों को दोहराता रहा। बात लड़के के समझ में कुछ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। लड़के ने ऋषि से कहा कि महाराज जी, मुझे और ज्ञान बताओ, मुझे और ज्ञान बताया जाए जिससे कि मैं अपने ज्ञान को बढ़ा सकूं। ऋषि ने कहा कि आप पहले जो ज्ञान पहले बताया गया है उसी का अभ्यास करें, उसी का ही आप प्रैक्टिस करें, उसी से ज्ञान मिलेगा। हफ्ते 2 हो गए, हफ्ते 3 हो गए। लड़के को जो पहले बताया गया था उसी का अभ्यास किया जा रहा था। अब जो लड़का था उसके मन में एक भ्रम बैठ गया कि इस ऋषि के पास, इन महाराज के पास कोई और ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान होता तो शायद हमें ये ज्ञान दे देते। लगता है मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। अब लड़का चलने ही वाला था तो महाराज पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोला कि महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि जिस ज्ञान के लिए मैं आया था वो ज्ञान मुझे यहाँ मिला नहीं है,
मुझे कहीं और जाना है, मुझ जिससे मेरे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। उसने कहा तो ठहरो, एक काम करो, अभी कल एक बड़ी सभा है, बड़ा सत्संग है, बड़ी विचार गोष्ठी है, और उसमें पूरे देश विदेश से बड़े बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं, हर धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु आ रहे हैं। तो हो सकता है कि तुम्हारे जिस ज्ञान को तुम चाहते हो, जिस तरह का ज्ञान तुम्हें चाहिए, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम निकले हो सकता है कि कल के उस सम्मेलन में, कल के उस सत्संग में तुम्हारा कोई गुरु मिल जाए। तो लड़के को लगा अच्छा कि बहुत सारे जब गुरु आएंगे तो हो सकता है कि हाँ मुझे कोई गुरु मिल जाए। तो कोई बात नहीं, लड़का रुक जाता है। अगले दिन सभा होती है, बड़े बड़े विद्वान आए, हर धर्मों के विद्वान आए, हर धर्मों के धर्म गुरु आए, सब ने अपना व्याख्यान दिया, सब ने अपने विचार दिए। उनमें एक संत थे, वो बड़े दूर से आए थे, हैदराबाद के संत थे। उन्होंने हिंदू धर्म पर व्याख्यान दिया, उन्होंने इस्लाम धर्म पर व्याख्यान दिया, यानी गीता के बारे में भी प्रवचन करा, कुरान के बारे में प्रवचन करा, बाइबल के बारे में प्रवचन करा, उन्होंने ऋग्वेद के बारे में प्रवचन करा, यानी इतने सारे वेदों को कंठस्थ किया हुआ था वह संत। तो वो लड़का सोचने लगा कि ये तो वाकई में प्रचंड विद्वान है, इसके सामने कोई ज्ञानी पुरुष टिक नहीं सकता, इसके पास तो प्रचंड ज्ञान की भरमार है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मेरा गुरु होना चाहिए। सभी लोग उस संत की वाणी को सुनकर, क्योंकि वह श्लोक, कुरान के भी श्लोक बोल रहा था, गीता के भी श्लोक बोल रहा था, भागवत के भी श्लोक बोल रहा था, ऋग्वेद के भी श्लोक बोल रहा था, तो सभी लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, उसके जय जयकार कर रहे थे, सभी संत उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। पर जो संत उस लड़के को लेकर गया था वो शांत बैठे थे। तो उस जो संत प्रवचन दे रहा था उसने देखा कि सभी लोग मेरी मान बढ़ाई कर रहे हैं, सब मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, पर जो ये संत बैठे हैं चुपचाप बैठे हैं, क्या लगता है इनको सुनाई नहीं दे रही मेरी बात। वो बात, प्रवचन बंद हुआ। प्रवचन बंद होने के बाद उन्होंने बोला कि महाराज जी, क्या आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? सभी लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, सभी लोगों ने मेरी मान बढ़ाई करी, पर मैं आपकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो संत बोले कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले आपको सुनूं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सुनूं, पर मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। संत बोले क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता कि कहीं आपके कान खराब है, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती साहब। सारे जनता को पता चला, मेरी आवाज़ सुनी उन्होंने। मैंने गीता के बारे में बोला है, मैंने कुरान के, बाइबल के, भगवत के, ऋग्वेद के बारे में बोला। सभी संतों ने मेरा मान बढ़ाई करी, मेरा हौसला बढ़ाया। आपके साथ जो आपका शिष्य लड़का आया था ये खूब खुश है मुझसे, मुझे अपना गुरु बनाना चाहता है। तो संत बोले मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सुनूं। मैंने कुरान सुनी आपकी, मैंने बाइबल सुनी, मैंने गीता सुनी, मैंने भगवत सुनी, मैंने ऋग्वेद सुना, तो मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। ये बात तो सारी बाइबल की बोली आपने, ये बात तो आपने कुरान की बोली, ये बात गीता की बोली, भगवत की बोली, ऋग्वेद की बोली। मैं सुनना चाहता हूँ आप क्या बोलेगे अपना, आपका अपना क्या ज्ञान होगा, आप कब बोलेगे? अब तक तो गीता बोल के गई है, कुरान बोल कर गई है, भगवत बोल कर गई है, ऋग्वेद बोला है, आप कब बोलेगे? ये बोलना मामूली है, जिस दिन आप बोल जाओगे उस दिन आपका ज्ञान होगा, उस दिन समझ होगी। इस बात को उसके शिष्य जो उसके साथ गया था, जिसको ज्ञान प्राप्त करना था, वो लड़का चौंक गया कि वास्तव में ज्ञान क्या है। ये आज उस गुरु ने सिखा दिया जिसको छोड़ के जा रहा था। ज्ञान वो नहीं, समझ वो नहीं जो हम ग्रंथों को पढ़कर बोल रहे हैं, वो एक दोहराई गई बात है, वो एक बात रटी हुई बात है, किसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है, वो ज्ञान नहीं है। वो तो केवल लकीर की फकीर है कि एक लकीर बना दी गई है, उसी लकीर पे चलना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ज्ञान का अर्थ एक लकीर नहीं, ज्ञान का अर्थ है कुछ और नया आविष्कार होगा, कुछ और नई चीजें जुड़ेगी, और कोई चीजों में विकास विकसित होगा, इसको ज्ञान कहा जाता है। तो जो समझ में हम आज बात कर रहे हैं, ये समझ क्या है बात है। समझ का अर्थ लकीर का फकीर नहीं होता। समझ बढ़ती कैसे है, समझ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, समझ के बढ़ाने की ये 5 प्रक्रिया होती है, जिसको हम आचार, विचार, व्यवहार, आहार और विहार कहते हैं। ये 5 बातें अगर आपकी सीलों में आ जाए, यानी सील का अर्थ होता है सदाचार जीवन, सदाचार से भरा जीवन, सदाचार से जीने वाला जीवन जब आपके शिष्टाचार में चला जाए,
आपके आपके इंटरनल बॉडी में चला जाए, आपके व्यवहार में चला जाए, तो ये व्यवहार से आपके मस्तिष्क की जानकारी बढ़ाता है। यानी जो समझ है वो जानकारी इकट्ठा करती है पहले। जब उसे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हो जाती है, उसे हर क्षेत्र में जानकारियाँ हो जाती है, वह अपनी उस जानकारी को ले जाकर अपने समाधि की लैब में, समाधि का अर्थ होता है प्रयोगशाला, वह सारी जानकारी यानी सारे समीकरण इकट्ठे करता है, सारी योजनाएं इकट्ठी करता है, उन सारी योजनाओं को समाधि यानी ध्यान की प्रयोगशाला में डालता है। उस प्रयोगशाला की भट्टी में, उस प्रयोगशाला में उन सारे समीकरणों पे प्रयोग करता है, उन सारी समीकरणों को उनको पे रिएक्शन करता है अपने। जब सारे रिएक्शन होने के बाद जो भी चीज़ क्रिएट होती है, उसमें से जो निर्माण होती है, जो निकल के आती है, यानी समाधि के बाद जो अगली वाली उपज है, उसको समझ कहा जाता है। क्योंकि जानकारी में व्यक्ति अहंकार में होता है, जानकारी के समय व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, जानकारी के समय अज्ञान में हो सकता है, पर जब उसके बाद जानकारी से जब ज्ञान बढ़ जाता है तो ज्ञान में भी कहीं ना कहीं हम अज्ञान की बात कर जाते हैं। पर जब ज्ञान से ऊपर समझ आ जाती है, इसको प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञावान हो जाते हैं हम, तब हमारी इस प्रज्ञा के हम समझ के बतौर हम ना तो क्रोध कर पाते, ना अहंकार कर पाते, और हमारे सभी जानकारी, सभी ज्ञान की सीमाएं आगे की ओर होती है, पीछे की ओर नहीं होती। यानी जब हम पीछे की ओर बात करते हैं तो अभी समझ नहीं आई है, अभी जानकारी उपलब्ध की जा रही है। समझ का अर्थ होता है आगे की ओर चलना, और ज्ञान का और जानकारी का अर्थ है और पीछे से निकाल के लाए, और पीछे से खोजे जाए, और जो नीचे पड़ा उसको उठा ले जाए। यानी ज्ञान हमेशा जानकारियों से उपलब्ध होता है, और ज्ञान से जो उपलब्धि मिलती है, जो ज्ञान से ऊपर की होती है, उसको समझ कहा जाता है। तो एक समझदार व्यक्ति उस स्थिति का होता है, उस कंडीशन में होता है, वो उस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया होता है जब उसको ज्ञान और अज्ञान से ऊपर मान लिया जाता है। यानी अब वो पॉजिटिव थिंकिंग हो चुकी है, उसमें कोई निगेटिविटी नहीं रहती है। इस आदमी को समझ कहा जाता है, और ये समझ पूर्व आदमी अपने जीवन को निर्वाण की ओर लेके जाता है। इसी को समझ कहा जाता है। सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय।